नागपुर जिले के सभी कृषि केंद्रों के व्यापारियों और संचालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की गई। संविधान चौक पर आंदोलनकर्ताओं ने किसानों और बीज कारोबार से जुड़े लोगों की मुख्य समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आंदोलनकारियों की पहली मांग है कि प्रतिबंधित और अनऑथोराइज्ड एचटीबीटी कपास बीजों की बिक्री या तो तुरंत रोकी जाए या फिर इसे वैधानिक मंजूरी के साथ कानूनी रूप से बेचने की अनुमति दी जाए। दूसरी बड़ी मांग यह है कि बिना लाइसेंस के अनऑथोराइज्ड एजेंट्स द्वारा किसानों को नकली खाद, कीटनाशक और बीज बेचने की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को ठगे जाने से बचाया जा सके। विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि सरकारी सब्सिडी वाले खाद को कंपनियों से जोड़ना बंद किया जाए ताकि किसानों को सीधी और पारदर्शी राहत मिले। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन साथी ऐप का भी विरोध किया है, जिसे वे केवल डेटा संग्रह और बीज व्यापार को बड़े उद्योगपतियों को सौंपने का जरिया मानते हैं। प्रदर्शनकारी इसकी तत्काल समाप्ति की मांग कर रहे हैं। आजचं आमचं आंदोलन जे आहे ते एक दिवसीय सांकेतिक बंद होता। पूर्ण नागपूर जिल्ह्याचा ग्रामीण व शहरातले सगळे कृषी केंद्र बंद आहेत। त्या विविध मागण्यांसाठी आहे। पहिली मागणी होती आमची एचटीबीटी बियाणे जे अवैधरित्या एजंटच्या मार्फत शेतकऱ्यांना परस्पर विक्री होते आहे। या बियाण्याला परवानगी नसताना सुद्धा परस्पर विक्री होते। ही बियाण्याची विक्री ताबडतोब बंद करावी किंवा या बियाण्याला सरसकट सगळ्यांना विकायला परवानगी द्यावी, अशी आमची पहिली मागणी होती। दुसरी मागणी होती आमची की हेच एजंट लोक आता शेतकऱ्याला बोगस कीटकनाशक खतंसुद्धा पोचवायला लागलेत। यांच्यावर ताबडतोब आळा घालायला पाहिजे। तसंच खताचा लिंकिंग हा एक खूप मोठा मूळ विषय आहे। जे सतत पाठपुरावा करून सुद्धा खताचा लिंकिंग हा विषय सुटत नाही आहे। तसंच साथी नावाचा एक बियाण्यासाठी एक क्लिष्ट आणि असा त्रासदायक ॲप सरकारने आणलेला आहे। त्याच्यावर बंदी घालावी, तो ॲप सुरू करण्यात येऊ नये, असे आमचे 4 मुद्दे ज्याच्यासाठी आज आम्ही एक दिवसाचं आंदोलन केलं।